बेसिकली गोस्बख्श हॉस्पिटल यहाँ पे एक वन ऑफ द मेजर हॉस्पिटल्स, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स ऊपर है, 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो सराउंडिंग है यहाँ पे। यहाँ इनका इनकेचमेंट एरिया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और बाकी जो जितने मामलात होते हैं वो अक्सर इधर ही एक्सीडेंट्स हों या बाकी मामला, तो क्योंकि यहाँ पे 3 नेशनल हाईवेज़ भी गुजर रहे हैं और इस चीज़ को देखते हुए कि बहुत ही प्राइम हॉस्पिटल है यहाँ पे। हमारे हॉस्पिटल में चूँकि कोयटा को छोड़ के अगर आप पीछे 200 किलोमीटर तक जाएं तो इस तरह की फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास तो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट खलात, सूरा, बेसीमा, गुजदार के पेशेंट्स आते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा बेल्ट है नसीराबाद डिवीज़न, बोलान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। जन कैंसर मरीज 25 रोज भी इलाज रही हिच मैच का खर्चा न हेल्थ कार्ड जरिया कुल सहूलत मारस्ते ना चुना अंदर से के न मौत ना तो निशानी लगा माशाल्लाह अंदर जवान इलाज थी करे ना चुना जवान मसुन तजमा इलाज शुरू दी दा इलाज ما په کوټه کې نه دی کړی نه میل دلی دی چې دغه ستنې د انجکشنانه لګیج دا دویم مریض دی چې زه دلته داخلوم. और अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो स्पेशली हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया है, जिसके अच्छे हमें नताइज मिले हैं। और डाटा और पेशेंट्स के हवाले से देखें तो ओपीडी हमने पिछले साल की निस्बत कोई 15,000 से ज़्यादा ओपीडी की है। इस साल हमने 1,56,000 की ओपीडी आउटडोर डिपार्टमेंट में हमने पेशेंट्स डील किए हैं हमारे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट ने। और इसी तरह हमने टोटल जो सर्जरीज़ किए हैं, सिर्फ सर्जरी डिपार्टमेंट के हो 2500 से ज़्यादा सर्जरीज़ हैं। इसी तरह अगर आप डिलीवरीज़ देखें, जो डिलीवरीज़ हैं बच्चों के, वो 1300 से ज़्यादा डिलीवरीज़ हुए हैं हॉस्पिटल में। और इसके साथ साथ हम डायलिसिस भी हमारे यूनिट काम कर रहे हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन उसमें हमने कोई 6000 से ज़्यादा मरीज़ एडमिट हुए और ट्रीट हो गए हैं। इसके साथ साथ हेल्थ कार्ड का अगर हमारा डाटा देखें, पिछले साल की निस्बत हमने 1000 से ज़्यादा मरीज़, पिछले साल 2000 प्लस मरीज़ थे हमारे पास हेल्थ कार्ड के, इस साल वो तादाद बढ़ के 3000 प्लस हो गई है। तो काफ़ी बेहतर है। हम टीम वर्क के साथ, अपनी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद आवाम को बेहतर सहूलियात और क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकें। 24/7 यहाँ पे एमरजेंसी गायनी एंड ऑप्स की अवेलेबल है। और हमने माशाल्लाह 2025 में 1300 प्लस डिलीवरीज़ करवाई हैं और जो ऑपरेशंस हैं वो 150 से ज़्यादा हैं। तमाम फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लेबर रूम के हवाले से गायनी के तमाम ऑपरेशन, थिएटर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, तमाम सर्जरीज़ बमाए हेल्थ कार्ड हमारे पास मौजूद हैं। मॉर्निंग की ड्यूटी में हफ्ते में 6 दिन, जिसमें 4 दिन हमारी ओपीडी होती है और 2 दिन हमारी ओटी होती है। और जिन दिनों में ओपीडी होती है उन दिनों में भी अक्सर हम जो माइनर केसेस है वो हम कर रहे होते हैं। अक्सर 2:30, 3, 4, 5 बजे कभी कभार हम फारिग होते हैं अपने काम से रोज़ाना की बुनियाद पर। स्पेसिफिक टू एमरजेंसीज, थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हमारे मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, MPA साहब नवाब असलम रसानी, उनका और हमारे DC साहब, उनके ताउन से हमने इस साल एक नया इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया। बेशक आप हमारे हॉस्पिटल के गेट से एंटर होंगे तो विद इन अ मिनट आपको डॉक्टर की फैसिलिटी विद इमरजेंसी आल सर्विसेज मिलती है। उसमें हमने स्पेशली इमरजेंसी का ऑपरेशन थिएटर हमने इक्विप्ड किया है, इंस्टॉल किया है, नाउ इट्स फंक्शनल। कोई हमें इतने बड़े मसाइल नहीं है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि तरीक़ाकार जो इस हॉस्पिटल का एज ऑटोनोमस बॉडी है, हमें सच इश्यूज़ नहीं है इतने बड़े। ज़ाहिर है हॉस्पिटल में बजटरी इश्यूज़ अब तो नहीं हैं, लेकिन इन पे हमने बात भी की है डिपार्टमेंट से, जो बहुत जल्द हमारे एनुअल ग्रांट एनहांसमेंट की तरफ हम जाएंगे। फ़िलहाल हमें बजट के हवाले से इशू नहीं। सेकेंडरी हमारे ज़ाहिर है कुछ हॉस्पिटल के इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला आजकल गैस प्रेशर का है। पेशेंट्स हैं, माइनस टेम्परेचर्स होता है हमारे पास,
उसमें मसले आते हैं हम फिर अल्टरनेटिव कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास कुछ पानी के इश्यूज़ भी आते हैं। रिसेंटली जो वाबना ने सारे जो कनेक्शंस काटे हैं बिजली के, तो हमें टैंकर पानी का भी इशू होता है। रहने का यहाँ पे इशू है, डॉक्टर्स का और स्टाफ का जगह कम है, जो ज़ाहिर है वो 2-3 साल में जब वो फाइनल हो जाएगा वो मसले हमारे हल हो जाएंगे। बाकी ऐसा इशूज़ नहीं, अगर होते हैं तो हम डीसी साहब और इंतज़ामिया के साथ मिलकर चीज़ों को टेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं वो हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले आप कुछ टाइम से अगर देख लें, पिछले 5 से 6 महीने में गोस्बख्श हॉस्पिटल की प्रॉपर रिनोवेशन हुई है कई सालों बाद, और आपकी जितने यहाँ पे रिक्वायर्ड वैकेंसीज़ थे वो फिल हो चुके हैं। अभी पिछले महीने लास्ट रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई थी इनकी, और इसके साथ साथ जो कुछ इक्विपमेंट्स की कमी थी, प्रॉब्लम्स थे, वो भी हमने आइडेंटिफाई करके उसमें हमारी कमेटी बनी थी, विज़िट करके सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके वो बोर्ड के सामने पेश करें और इंशाल्लाह उनकी परचेजेस भी होंगी। बाकी इसके अलावा ओबियसली इनेबल ग्रांट एक मसला है, फाइनेंशियल मसला है, जो कि क्योंकि पेशेंट का फ़्लो ज़्यादा होता जा रहा है और बर्डन भी हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग में इसको भी बेहतर कर लें ताकि ग्रांट इनको एक बेहतर मिले।